हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू नर्सिंग अड्डा 24/7। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपको बहुत ही जल्दी वेस्ट बंगाल की वैकेंसी जो है वो देखने को मिलेगी। आने वाले 2-3 महीने में आपको ये जो वैकेंसी है ये देखने को मिल ही जाएगी। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले एक सेफ स्कोर आपको पता होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर कट ऑफ, कि भाई लास्ट ईयर की कट ऑफ के अकॉर्डिंगली जो आपका सेफ स्कोर है वो कितना होना चाहिए। तो जो पहले के एग्जाम हुए हैं उनकी कट ऑफ का एनालाइज करके मैंने एक स्कोर यहाँ पर बताया है कि भाई ये जो है ये पिछले ईयर्स या कई ईयर्स की मिक्स मैंने एक अप्रॉक्सीमेट कट ऑफ बताई है और उसके अकॉर्डिंगली आपको कितना सेफ स्कोर लेकर चलना है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो एटलीस्ट अगर आपको फॉर श्योर सिलेक्शन चाहिए तो ये स्कोर तो है वो आपका होना ही चाहिए। तो देखिए भाई, ये हाईएस्ट मार्क्स थे और ये लगभग जो है कट ऑफ रही है। अगर मैं बात करूं जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उन लोगों के हाईएस्ट मार्क्स कितने थे अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, तो 70 to 80 प्लस मार्क्स जो थे मैंने अप्रोक्सीमेट यहाँ पर नोट डाउन किया है। तो यूआर का 70 से 80 प्लस था। एससी के जो हाईएस्ट थे वो 60 to 65 प्लस। जो एसटी है, एससी और एसटी के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ 1-2 मार्क्स का ही डिफरेंस होता है। और जो ओबीसी है, ओबीसी का है 65 to 70 प्लस। ये तो हाईएस्ट मार्क्स की मैं बात कर रही हूँ। और जो कट ऑफ गई थी वो यूआर कैटेगरी की गई है 65, ओबीसी की गई है लगभग 60 और एससी एसटी की जो है वो गई है लगभग 40। ये मैं बिल्कुल एक्यूरेट नहीं, अप्रोक्सीमेट बता रही हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर की जो यूआर की कट ऑफ गई थी वो लगभग 63.4 ऐसा कुछ करके गई है। एससी की गई है 39 कुछ, एसटी की गई है 38 कुछ। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे अप्रोक्सीमेट रेंज लिखी है कि जो कट ऑफ है वो कितनी गई है। तो ये हाईएस्ट मार्क्स जो थे बच्चों के और इतनी जो है वो कट ऑफ गई थी जो प्रीवियस ईयर वेस्ट बंगाल का एग्जाम हुआ था उसके अंदर। अगर आप इसको टारगेट कर रहे हो तो आपका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, तो भाई ये है 100% सिलेक्शन के लिए। ठीक है, अब तुम कमेंट में ये बोलोगे कि इतनी तो कट ऑफ ही नहीं गई थी, तो मैं तो बात कर रही हूँ भाई फॉर श्योर सिलेक्शन की, कि अगर 100% सिलेक्शन चाहिए तो आप इनको टारगेट करो। जब आप इनको टारगेट करोगे ना तो जरूरी नहीं है कि अगर आप 75 को टारगेट कर रहे हो तो आपको 75 आएंगे। अगर 75 को टारगेट करोगे ना तब आपको 60 मार्क्स आते हैं। इसीलिए हमेशा मैक्सिमम को टारगेट करना चाहिए और हमेशा मैं चीजों को थोड़ा सा ज्यादा बताती हूँ ताकि आप उस चीज के हिसाब से अगर तैयारी करोगे। क्योंकि एग्जाम में जब हम नर्सिंग वगैरह भी कर रहे थे तो हम पूरी बुक पढ़ के जाते थे, जिसमें से 60 to 70% बुक हमें याद होती थी और हम एग्जाम में लिख के आते थे, बाकी का हम बना बना के लिखते थे। तो कभी भी 100% चीजें हमारे माइंड में नहीं होती है। अगर आप 75% तैयारी करोगे ना तो आप एग्जाम में 60% दोगे। अगर आप 100% एग्जाम के लिए तैयारी करोगे तो आप अपना 70% देते हो। इसी वजह से हमेशा हाई एंड की तरफ ही तैयारी करनी चाहिए। तो यूआर का जो सेफ स्कोर रहेगा भाई 80 प्लस, आप तैयारी करो कि आप 80 प्लस स्कोर जो है वो ले लो अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो। अगर आप ओबीसी को टारगेट कर रहे हो तो 75 प्लस। एससी एसटी का लगभग सेम ही रहता है, जैसा कि मैंने बताया थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है। तो 65 प्लस जो है अगर आप एससी कैटेगरी के हो या एसटी कैटेगरी के हैं तो आप इनको टारगेट करके चलो। तो अगर तैयारी कर रहे हो तो ये आपका सेफ स्कोर होना चाहिए, ये आपका टारगेट होना चाहिए कि इतना स्कोर मुझे लाना ही है। अगर इतना स्कोर का सोचोगे ना तब आपके इतने नंबर आएंगे, इतना स्कोर का सोचोगे तब आपके इतने नंबर आएंगे, इतना स्कोर का सोचोगे तब आपके इतने नंबर आएंगे। तो इसी वजह से हाईएस्ट हाई एंड की तरफ ही सोचो, कम की तरफ नहीं सोचो। तैयारी कर रहे हो तो इतने अच्छे से तैयारी करो कि अच्छा सा अच्छा स्कोर आप लाओ और मतलब टेंशन ही ना हो कि यार मैम मेरा इतना स्कोर आया है तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा। स्कोर इतना आना चाहिए कि अरे हाँ मेरा तो 100% सिलेक्शन होगा ही होगा। और अभी तो आपके पास में इतना टाइम है, अभी तो वैकेंसी आएगी, फिर एग्जाम होगा, काफी लंबा प्रोसेस है, तो अभी तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है। तो अगर आप वेस्ट बंगाल के हो, आपके पास में वेस्ट बंगाल का रजिस्ट्रेशन है, तो किस चीज का वेट कर रहे हो, आज से तैयारी शुरू करो अगर 100% सिलेक्शन चाह रहे हो। अगर अभी तक तैयारी नहीं स्टार्ट करी और ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से तैयारी स्टार्ट करें, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, अड्डा 24/7 के साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने इसके लिए बैच जो है पहले ही लॉन्च कर दिया था जैसे ही हमें पता लगा था इस वैकेंसी के बारे में। तो उसके लिए आपको जाना है, गूगल पे सर्च करना है अड्डा 24/7, सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पर जाना है। जब आप इधर स्क्रॉल करेंगे तो आपको जाना है नर्सिंग एग्जाम्स पे। जब आप इधर नीचे देखेंगे यहाँ आपको वेस्ट बंगाल स्टाफ नर्स का प्रत्यांश बैच मिल जाएगा जो कि 2 जून से स्टार्ट हो चुका है। तो अगर इनरोल नहीं किया है तो जाकर के इनरोल कर लीजिए। 75% ऑफ है, 2499 का बैच है। बाय नाउ करके कूपन कोड लगा देना YT05। जैसे ही आप ये कूपन कोड यूज कर लेंगे तो 2499 से आपका प्राइस हो जाएगा 2299, यानी कि यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा 2% ऑफ मिल जाएगा। लेकिन अगर बहुत सारे एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं
तो आप नर्सिंग महापैक में इनरोल कर सकते हैं। ऑल इन वन पैक है, 3067 प्राइस है। जैसे ही आप इसको भी बाय नाउ करके YT05 कूपन कोड अप्लाई करेंगे, ये आपको 2821 में मिल जाएगा। तो भाई अगर बैच लेना है तो आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं YT05, इससे आपको एक्स्ट्रा 2% ऑफ मिल जाएगा, जिससे कि आपको काफी बेनिफिट होगा। इन सभी बैचेस में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, PDF नोट्स, पर्सनल मेंटोरशिप, मॉक टेस्ट, डाउट सेशन, सारी ही चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। कोई भी क्वेरी है तो जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है 9240231061, आप यहाँ पे कॉल करके बात भी कर सकते हैं। सो तैयारी को आज से शुरू कीजिए, बैच में इनरोल कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।